देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार उड़ान संकट बना हुआ है। इस बीच सरकार ने इंडिगो पर सख्त एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 5% फ्लाइट में कटौती के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई है। हालांकि इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी लगभग 115 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी बेगुनाह भारतीयों को किसी भी कानून या नियम की वजह से परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और ऐसे उपाय हमेशा आम लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि सुधार सिर्फ इकोनॉमी में नहीं बल्कि समाज के सभी पहलुओं में लाए जाने चाहिए। इंडिगो का जो हुआ है इसका हम निषेध करते हैं। इस पे भारत सरकार ने पार्लियामेंट में ऑफिशियल स्टेटमेंट करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो बुजुर्ग है, बच्चे है, डॉक्टर्स है, किसी के यहाँ कोई फैमिली में गुजर गया है, किसी की शादी हुई, आप देख रहे हैं 2 दिन से क्या हाल है। और जिस तरह से भारत सरकार से कोई भी स्टेटमेंट आज तक नहीं आया, पार्लियामेंट 2 दिन से चल रही है, एक स्टेटमेंट भारत सरकार से नहीं आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार को जो होगा डिस्कशन, उसके पहले भारत सरकार ने देश को और पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए कि इंडिगो का क्या हुआ। और ऐसा है कि अगर 4-5 एयरलाइंस होती तो इंडिगो का ये जो के कारण जो हाल हुआ है सबका, ये नहीं होता। सो कंपटीशन इज गुड एंड कस्टमर इज किंग। एक ऐसी एयरलाइन सबको जिस तरह से सबको बांध के रखा, ये किसी इकोनॉमी और देश के लिए और या बिजनेस के लिए ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए, हमने मांग की है, पार्लियामेंट में भी कल इस पे हमने मांग की है, लेकिन भारत सरकार से स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जांच होनी चाहिए। इधर केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 10 बड़े एयरपोर्टों में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। वहीं इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि बेंगलुरु और हैदराबाद से तकरीबन 180 फ्लाइट कैंसिल हुई। संकट को लेकर बेशक इंडिगो की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। गौरतलब है कि यह संकट पायलट्स की फ्लाइट ड्यूटी और रेगुलेशन में बदलाव के बाद शुरू हुआ था। आपको बता दें कि इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के पीछे जो वजह अब तक क्रू शॉर्टेज बताई जा रही थी, वो शायद पूरी कहानी नहीं है। कहा जा रहा है कि पायलट मौजूद थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें रोस्टर नहीं भेजा। सवाल यह है कि रोस्टर पहुंचे बिना कोई पायलट ड्यूटी पर कैसे जाएगा, बिना शेड्यूल के कोई एयरपोर्ट कैसे पहुंचे। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि इंडिगो की जवाबदारी की जाएगी, पैसेंजर की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाएंगे। At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act, will be taken. वहीं इंडिगो के मुताबिक हर दिन लगभग 2 लाख कस्टमर्स को अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए मदद की जा रही है। एयरलाइन ने पैसेंजर से एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने और उसकी वेबसाइट या कस्टमर केयर चैनल्स के जरिए रिफंड सपोर्ट के लिए संपर्क करने की अपील की। एयरलाइन ने भी कहा है कि 15 दिसंबर तक कैंसिल हुई फ्लाइट के लिए 827 करोड़ रुपए का रिफंड पहले ही प्रोसेस किया जा चुका है। 1 से 7 दिसंबर के बीच उसने फंसे हुए कस्टमर्स के लिए 9,500 से ज्यादा होटल रूम और लगभग 10,000 कैब और बसें उपलब्ध कराई। 4,500 से ज्यादा बैग पहले ही वापस कर दिए गए हैं और बाकी भी जल्द उनके मालिकों तक पहुंच जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि इंडिगो ने डीजीसीए को बताया है कि फिलहाल ऑपरेशनल दिक्कतों के सही कारण पता लगाना संभव नहीं। डीजीसीए के मैनुअल में एससीएन का जवाब देने के लिए 15 दिन मिलते हैं, इसलिए पूरा रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए और समय चाहिए। एयरलाइन के अनुसार समस्या दिसंबर की शुरुआत में शुरू हुई, जब ऑन टाइम परफॉर्मेंस और क्रू उपलब्धता प्रभावित हुई। इसे ठीक करने के लिए 5 दिसंबर को सिस्टम रिबूट किया गया।
कंपनी ने कहा कि नेटवर्क 100% बहाल हो गया है और 91% फ्लाइट्स ऑन टाइम है। एयरलाइन ने बताया कि वह अब तक 827 करोड़ रुपए रिफंड कर चुकी है और बाकी रिफंड 15 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस होगा। को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुरक्षित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों के। आपको बता दें कि यह संकट कितना विकराल है, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले हफ्ते इंडिगो के करीब 3000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अकेले शुक्रवार को 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, जो इंडिगो की सामान्य दिनों की उड़ानों का लगभग आधा हिस्सा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जहां यात्री अपडेट मांगने या अपना चेक इन बैगेज वापस पाने के लिए स्टाफ से उलझते नजर आए। तुम्हारा सारा फ्लाइट कैंसिल, क्या कर रहे हो, क्या रहे हो? हम लोग का फ्लाइट कैंसिल होगा तो हम लोग क्या करेगा आपके साथ में? हमारा फ्लाइट कैंसिल है, हमारा क्या कर रहे हो? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।